मैं रेणुका, इस रक्षाबंधन के अवसर पे मैं आपके लिए एक अच्छा सा स्वीट सा मिठाई लेके आई हूँ, जिसका नाम है ब्रेड मलाई चॉप। आइए मैं इसकी तैयारी करके आपको दिखाती हूँ। इधर मैंने गैस पे पैन गरम होने के लिए रख दी हूँ। अब मैं इस पैन में ये 400 ग्राम करीब दूध है, इसे मैं एक रबड़ी के तरह बनाऊंगी। इसे ज़्यादा ये नहीं करना है, इसका दूध नहीं सुखाना है और ना ही ज़्यादा ये रखना है। थोड़ा जलाते हुए हल्का सा जो मैं मलाई के ऊपर डालूंगी। और इसका देखिए साइड का मलाई मैं इसमें निकालते कंचीके से निकाल के दूध में डालती जाऊंगी। और ये चीनी है, उसी कटोरी से मैं हाफ कटोरी चीनी ऐड की हूँ। ये 150 ग्राम करीब चीनी है, इसे मैं दूध में मिक्स कर दूंगी। देखिए इस तरह से, इतना ही गाढ़ा रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और ये फुल क्रीम दूध है, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं भी करूँगी तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और ये इलायची है जो 3-4 है इलायची, जिसका मैं सिर्फ मुंह खोल दी हूँ, इसका दाना नहीं निकाली हूँ। सिर्फ इसका फ्लेवर आना चाहिए दूध में। और मैं उधर साइड में रख दी हूँ और एक दूसरा पैन में गैस पे रखी हूँ और इसमें 1 चम्मच घी ऐड करूँगी। ये घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट थोड़ा रोस्ट करना है। जो ये काजू है, जो मैं इसे 2 भाग में कट कर ली हूँ और इसे सिर्फ सेलो फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जो मैं इस मलाई पे ऊपर चॉप के ऊपर डेकोरेट करूँगी, इसे हल्का सा सिर्फ सुनहरा होने के लिए देना है। ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इस घी में मैं 1 कटोरी नारियल का पाउडर ऐड करूँगी और इसे हल्का रोस्ट करूँगी। इतना सा रोस्ट करना है जो सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाए नारियल का, और एक सौंधा सा इसमें सेंट आ जाए, जो मेरे मलाई के अंदर एक अच्छा सा खुशबू आएगा और खाने में भी अच्छा फ्लेवर लगेगा। सिर्फ हल्का रोस्ट करना है घी के साथ। देखिए ये तैयार हो चुका है, बस इतना सा ही करना है। और इसमें मैं अब दूध ऐड करूँगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल मैं धीमी कर दी हूँ ताकि ये जले नहीं। ये दूध है, ये 200 ग्राम करीब दूध है, हाफ कटोरी। अब मैं इस दूध में नारियल के पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए इस तरह से मिक्स करना है। ये जो नारियल के पाउडर तो बिल्कुल ड्राई और सूखा है, ये जल्दी दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक अच्छा सा ये डो तैयार हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर हाफ कटोरी करीब ये दूध का पाउडर है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अब ये दूध को अच्छी तरह से नारियल के पाउडर में मिक्स कर लेती हूँ और इसे अच्छी चलाते हुए मैं अब थोड़ा सा मैं गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम लो पे रखेंगे। ये चीनी है, ये 150 ग्राम के करीब चीनी है। चीनी जब भी आप दूध में डालिएगा तो कंची से तेज़ी से चलाइएगा और उस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा, नहीं तो ये आपके दूध फट जाएंगे।
अब ज़्यादा अच्छा रहता अगर मैं इसमें पाउडर ऐड करती, पर मैं पाउडर नहीं बनाई थी। आप चाहे तो ग्राइंडर जार में इस चीनी को पीस के आप पाउडर बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो दूध में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है और फटने के भी चांस कम रहते हैं। आप जब भी बनाइए तो पहले चीनी का एक पाउडर तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, मैं इसमें हाई कर दी हूँ और मैं इसका सारा दूध जला लेती हूँ। चलाते हुए कंची को बिल्कुल रोकना नहीं है, कंची को हम चलाते रहना है, नहीं तो वो कढ़ाई में चिपक जाएंगे और वो जल जाएंगे। इसलिए देखिए, मैं इसे रेगुलर चला रही हूँ तेज़ी से, और इसका दूध अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए, बिल्कुल एक डो का आकार हो जाना चाहिए, जो मैं ब्रेड के अंदर स्टफिंग करूँगी। और ये इलायची पाउडर है, 2 इलायची है जिसे मैं क्रश कर ली हूँ। देखिए, इसके सारे दूध जल गए। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कीजिएगा, अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं ब्रेड के अंदर स्टफिंग करूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ब्रेड को तैयार करना है। ये 8 पीस स्लाइस मैं ब्रेड कर ली हूँ और इसके किनारे वाले पार्ट जो ब्राउन है उसे मैं कैंची से इस तरह से कट करके निकाल दूँगी। सारे ब्रेड के किनारे वाले पार्ट को इसी तरह से निकाल देना है। देखिए कितना आसानी से ये निकल जाते हैं। ये पार्ट जो अच्छी नहीं लगेंगे और फोल्ड भी नहीं होगा, इसीलिए इसके सारे पार्ट को अच्छी तरह से निकाल देना है। अगर कहीं पे रह जाता है तो उसको आप बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं पे रहने के लिए नहीं देना है। इस तरह से सारे ब्रेड को मैं तैयार कर दूँगी और इसे मैं बेल के दिखाती हूँ किस तरह। इसे एक बेलन की सहायता से इस तरह से बेलना है, उसे बिल्कुल पतला, जिस तरह आप रोटी बेलते हैं उस तरह से इसे बिल्कुल पतला कर देना है। जैसे एक देखिए यहाँ पे ब्राउन सा पार्ट है, वो जो अड़क रहे थे मैं उसे भी निकाल दी हूँ। ब्राउन पार्ट बिल्कुल कहीं नहीं रहना चाहिए। इस तरह से मैं सारे स्लाइस को तैयार कर ली हूँ। देखिए इस तरह से। अब मैं इसके अंदर स्टफिंग करके दिखाती हूँ। जो ये मैं दूध और ये नारियल पाउडर का जो मिक्सर तैयार करके रखी थी, इसे मैं एक आकार देती हूँ, लंबा सा आकार देती हूँ। इस तरह से मैं सारे ये मलाई का अंदर का जो पार्ट है, चॉप है, उसको मैं तैयार करती हूँ। इस तरह से पहले मैं सारा तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं इसके अंदर किस तरह से डालना है ब्रेड के अंदर, वो मैं आपका आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। इक्वल क्वांटिटी में लेना है, जो आपके सारे चॉप है एक जैसा लगे देखने में। अब मैं इस ब्रेड के अंदर स्टफिंग करके दिखाती हूँ। इस तरह से एक पीस उठाना है, ब्रेड के अंदर ऐसे डालते हुए उस ब्रेड को अच्छी तरह से फोल्ड करना है। शायद ये ब्रेड जो मेरा है कहीं से बीच से टूट गया है, ठीक से नहीं हुआ। आइए मैं दिखाती हूँ दूसरा ये करके। बस हाथ से उंगली की सहायता से दबाते हुए इसे अच्छी तरह से सारे ब्रेड को, स्टफिंग को इस ब्रेड के अंदर इस तरह से कोट करना है, उंगली की सहायता से दबाते हुए। ये देखिए, मैं सारा इसी तरह मैं सारे तैयार करके रख ली हूँ। आइए मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ये मैं जो मलाई जो बना के रखे थे दूध और रेवड़ी के जैसे जला के, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से कोट करूँगी। आप जितना इसके ऊपर कोट कीजिएगा वो उतना ही सॉफ्टी और नरम होगा, खाने में भी उतना जूसी लगेगा। मैं जितना दूध तैयार करके रखी हूँ मैं सारे इसके ऊपर ऐड कर दूँगी।
ये देखिए ये जो ब्रेड है कितनी अच्छी तरह से ये सारे दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जितना ये आपका एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ये टेस्टी और नरम होगा। आप सारे दूध का जो मिक्सर तैयार करके रखे हैं इसके ऊपर इस डाल दीजिएगा। बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, जितना आप डालिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये रहा, मैं इसे डेकोरेट करके दिखाती हूँ आपको। ये जो मैं काजू फ्राई करके रखी थी इस तरह से इसके ऊपर डेकोरेट करना है। अब खाते समय अगर हमको लगेगा कि और दूध का मिक्सचर का ज़रूरत है तो मैं फिर इसमें दूध का मिक्सचर जला के चीनी के साथ फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। तब ना ये आपके मलाई चॉप लगेंगे बिल्कुल सॉफ्टी सॉफ्टी खाने में। अब मैं इसे कुछ देर के लिए फ्रीज में रख दूँगी। जब भी आप बनाएं तो कुछ देर के लिए फ्रीज में रखें, तभी आप इसे सर्व कीजिएगा। फ्रीज में रखने के बाद ये सारे दूध आपके अब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मेरा ये तैयार हो गया। ये स्टफिंग का कुछ बचा हुआ था जिसे मैं एक पेड़ा बना ली हूँ इस तरह से। और ये मेरा मलाई स्टफिंग चॉप तैयार हो गया है। आप इस रक्षाबंधन के अवसर पे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो